नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर प्रमुख राजवंशों को हम पढ़ रहे थे। हमने गुहिल सिसोदिया वंश, हमने राठौड़ वंश, अ, चौहान वंश और आपका भाटी वंश और कछवा वंश को अब तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो राजवंशों को। एक तो करौली राज्य के अंदर जो यादव राजवंश है उनको, और आबू का जो परमार वंश है उनको पढ़ेंगे आज हम। तो पहले हम देखने वाले हैं करौली का यादव वंश। करौली का यादव वंश है जो कि मथुरा की शूरसेन शाखा से संबंध रखता है। अब जैसे कि हमने पहले जब प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी थी तब हमने देखा था कि ये आपका राजस्थान है। राजस्थान के अंदर यहाँ पे मत्स्य जनपद था और यहाँ पे शूरसेन जनपद था और यहाँ पे कुरु जनपद था। मत्स्य जनपद तो पूरा पूरा राजस्थान के अंदर आता था। ये यहाँ पे ब्रिज से कनेक्ट होता हुआ आपका शूरसेन जो आपका जनपद था, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। तो 1040 के अंदर इसकी स्थापना विजयपाल नामक राजा ने की थी। तो विजयपाल ने करौली के यादव वंश की स्थापना की। 1348 के अंदर इन्हीं के एक राजा थे अर्जुन पाल। इन्होंने एक कल्याणपुर नाम का शहर बनाया जो कि आगे चल के करौली के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। तो इन्होंने करौली का निर्माण, करौली को बसाया। तो करौली कब बसाया गया था? 1348 के अंदर। तो अब आप फिर से वो लिस्ट देखोगे कि कब कब कौन सा बसाया गया है। तो ये तो हो गया आपका करौली। इससे पहले सिर्फ अजमेर बसाया हुआ है अब तक, ठीक है। इसके बाद में है जोधपुर, और फिर आपका बाकी तो सेम ही है, उदयपुर और आपका जयपुर। तो आपको इसी क्रम के अंदर याद रखना है कि कहाँ कहाँ फिट बैठ रहा है। आपको अगर साल याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन क्रम तो पता होना चाहिए ना, इस क्रम के अंदर शहर बसे हुए थे। उसके बाद में 1650 के अंदर जो धर्मपाल थे, इन्होंने करौली को अपना राज्य राजधानी बना दिया राज्य की, क्योंकि मथुरा राज्य बहुत बड़ा था। तो बाद में कालांतर के अंदर धीरे धीरे आके इन्होंने 1650 के अंदर अपनी राजधानी करौली को बनाया। इन्हीं के एक राजा थे गोपाल पाल। इन्होंने मनमोहन मंदिर बनवाया है करौली का। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मनमोहन मंदिर है करौली का। 1817 के अंदर इनके एक राजा थे हरबख्श पाल, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर दी। तो ये छोटा सा इतिहास है जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से राजस्थान अध्ययन की किताबों में इतना ही दिया हुआ है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। इन राजाओं के बारे में जो तथ्य मैंने यहाँ बताए, आपको मुख्यतः यह याद रखना है। तीन तथ्य याद रखने। एक तो अर्जुन पाल है जिन्होंने कल्याणपुर की स्थापना की, आपका गोपाल पाल है जिन्होंने मनमोहन मंदिर बनाया, और हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ संधि की, और 1040 के अंदर विजयपाल ने इस राजवंश की स्थापना की। इसके बाद में हम चलते हैं आबू का जो परमार वंश है। आबू का परमार वंश ये बहुत पुराना वंश है, क्योंकि ये आपकी 10वीं 11वीं शताब्दी के अंदर रहा है। उससे भी पहले रहा है 10वीं 11वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास आप देख सकते हैं। इसका जो संस्थापक था वो धूमराज था। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी ने आबू के धरणीवाह को हराया, और उसके बाद में जब परमार शासक हार गया था तो वो राष्ट्रकूटों के पास गया। तो आपने जैसे कि पहले एक नक्शे के अंदर देखा होगा कि ये तो हो गया आपके प्रतिहार थे, यहाँ पे आपके परमार और चालुक्य थे, और यहाँ पे आपके राष्ट्रकूट थे। तो राष्ट्रकूटों के पास ये आ जाता है और यहाँ पे शरण लेता है। उसके बाद में जो गुजरात के भीमदेव सोलंकी थे, इन्होंने दंदक को हराया। दंदक एक दूसरे राजा थे जो कि परमार वंश के ही थे, और विमल शाह को आबू का दंडपति बनाया। और विमल शाह के समय बहुत सारे जैन मंदिर बने, जैसे ये आदिनाथ मंदिर है दिलवाड़ा के अंदर, ये उसी विमल शाह के समय बना है। फिर धारावर्ष करके एक व्यक्ति थे। उसके बाद में जब विमल शाह दंडपति बन गए तो ये ज़्यादातर समय सोलंकियों के सेनापति या सोलंकियों से अधीनता में ही रहे हैं। जो धारावर्ष थे वो सोलंकियों की तरफ से जो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध था उसके अंदर सेना के सेनापति थे। इनका छोटा भाई जो प्रहलादन था, उसने एक पार्थ पराक्रम व्यायोग नाटक लिखा है। तो इस नाटक का नाम ये आपको याद रखना है। प्रहलादन इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो पालनपुर शहर है, पालनपुर शहर इसी के नाम के ऊपर पड़ा है। उसके बाद में सोम सिंह जी करके एक राजा थे परमार के, तो उनके समय में तेजपाल के अंदर देलवाड़ा गांव में लूण वसई का नेमीनाथ मंदिर बनाया है। तो ये भी आपको याद रखना है, देलवाड़ा के मंदिर में किसके समय किसने ये मंदिर बनाया, तो तेजपाल ने बनवाया है और सोम सिंह के समय में बनवाया है। इसके बाद में जो आखिरी मिलता है उल्लेख वो है नाडोल के जो चौहान हैं राव लुम्बा, उन्होंने इनकी राजधानी चंद्रावती के ऊपर अपना अधिकार कर दिया और वहाँ पे भी चौहान वंश को बसाया। तो उसके बाद में करीब करीब आपका जो परमारों का आधिपत्य है वो समाप्त हो जाता है। तो इसके साथ आपका परमार और यादव वंश जो है, आबू के परमार और करौली के यादव वंश कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम आखिरी एक और राजवंश को देखेंगे जो कि है आपका भरतपुर के
जाट राजा, ये कृषक जाति कैसे राजा बन गई और किस तरीके से उनका इतिहास रहा है, उसको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।